गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। 10 क्लास के तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम दोस्त साइंस का, केमिस्ट्री का 40 गो इम्पोर्टेंट वीवीआई सवाल लेकर के आया हूं। ऑनलाइनर सवाल है, यहां से आपको सवाल बनेंगे 100%। ये मैं लिख के देता हूं। तो सवाल नंबर पहला कह रहा है कि दीवारों पर सफ़ेदी के बाद किसकी परत बनाने के कारण चमक आती है। ठीक है, पहला दिया है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरा दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चौथा दिया है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए आगे आते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। पहला विकल्प कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरा दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चौथा दिया है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर दूसरा, मतलब बी। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर आप लोग को तीसरा दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में होती है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर ऊष्मा का शोषण, बी ऊष्मा का उत्पादन, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त बी, ऊष्मा का उत्पादन। ऊष्मा जो है इसको में उत्पाद होता है। ठीक है, मतलब बनता है। चौथा सवाल दिखाई दे रहा है आप लोग के, बिना बुझा हुआ चूना को कहते हैं। क्या कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना को। ऑप्शन नंबर देखिएगा, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है। पहला दिया है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरा दिया है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और इधर दिया है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और डी दिया है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना, इसका भी आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवां। क्वेश्चन नंबर पाँचवां आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्त। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है। ए दे दिया है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बी दे दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, सी दे दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डी दे दिया है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त सी ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं किस रंग का होता है। ए दिया है लाल, बी दिया है पीला, सी दिया है भूरा, चौथा दिया है डी दिया है काला। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पता होना चाहिए आप लोग के कि भूरा रंग का होता है। क्या होता है दोस्त, भूरा रंग का होता है। आप लोग देख सकते हैं भूरा, ये देखिए है ना, भूरा रंग। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। ये इस तरह का सवाल 40 गो है, जैसा कि हम शुरुआत बता चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्त क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7वां, जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, माने हानि होता है, उसे किस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं। ए कह रहा है अपचयन अभिक्रिया, बी कह रहा है पहला दिया है उपचयन अभिक्रिया, दूसरा दिया है अपचयन अभिक्रिया, तीसरा दिया है अपचयन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्त उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां, जैसा कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल सांद्रता होना चाहिए, अंततः लिख दिया है, आदि के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित होती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए दे दिया है संक्षारण, बी दे दिया है संयोजन, सी दे दिया है संचयन, डी दे दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, संक्षारण। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10वां, फेरस सल्फेट में कितने अणु जल का क्रिस्टल होता है। सवाल कह रहा है कि फेरस सल्फेट में, है ना, फेरस सल्फेट में कितने अणु का जल क्रिस्टल होता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए दिया है 3, दूसरा दिया है 5, तीसरा दिया है 6, चौथा दिया है 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 7, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सवाल कि दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है। ठीक है ना, विकल्प में यहाँ पर दिया हुआ है श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, संवहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग को सवाल दिखाई दे रहा होगा। सवाल कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है। कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या होता है। Cu दिया है, Ag दिया है, S दिया है, ब्रोमीन दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा Ag। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये दे दिया है संयोजन, बी वियोजन, सी विस्थापन, डी दिया है द्विविस्थापन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त संयोजन, माने जुड़ना, वियोजन में टूटना। ठीक है, 14वां दिया है, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। जबरदस्त सवाल है,
हम यानी कि ऑफलाइन क्लास में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बताए हैं। आपको यहाँ पर देख रहे होंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर Cu दूगो इधर भी है, Cu इधर भी दूगो है, O2 इधर दूगो है ना, दूगो यहाँ पर O2 है ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये नहीं होगा, A B C कुछ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कर है, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। ये दे दिया है Pb प्लस Cu प्लस Cl2, अब गर्म करने के बाद PbCl2 प्लस U, ये दे दिया है संयोजन अभिक्रिया। दूसरा दे दिया है आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया, और तीसरा आपका दे दिया है वियोजन, और चौथा दे दिया है विस्थापन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त विस्थापन। विस्थापन मतलब हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 सवाल समझ में आ रहा होगा कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है। अवकरण, ऑक्सीकरण या उपचयन। एक के बाद है उदासीनीकरण, वैद्युत अपघटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 16 लोहा ऑक्सीजन में संयोग करके क्या बनाता है। लोहा ऑक्साइड ए में, बी में दिया है लोह कार्बोनेट, सी दे दिया है लोह सल्फेट, डी दे दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लोह ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, लोह ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर लोह ऑक्साइड। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दिए गए अभिक्रिया में किस पर पदार्थ का अपचयन हो रहा है। ZnO प्लस C है ना, गर्म करने पर Zn प्लस CO। ए दे दिया है ZnO, बी दे दिया है C, और सी दे दिया है जिंक, और एक विकल्प दिया है इधर CO। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, बी, मतलब कार्बन का, सी का हो रहा है। क्या हो रहा है, पदार्थ का अपचयन हो रहा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। 19 कह रहा है दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, ठीक है ना। यहाँ पर ए में दे दिया है AgNO3 प्लस NaCl, गर्म करने पर NaNO3 प्लस AgCl। बी दे दिया है N2 प्लस H2, गर्म करने पर 2NH3, ठीक है। सी दे दिया है BaCl2 प्लस Na2SO4, गर्म करने पर NaCl प्लस BaSO4, ठीक है। डी दे दिया है 2HCl प्लस NaOH, गर्म करने पर NaCl प्लस H2O। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। AgNO3 प्लस NaCl, गर्म करने पर NaNO3 प्लस AgCl। यहाँ पर देख हम बता दे रहे हैं AgNO3, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 3 गो है, ऑक्सीजन यहाँ 3 गो। सोडियम देखिए Ag इधर एगो है, इधर Ag एगो है, कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम संतुलित है, ठीक है। 20 आते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। ए दे दिया है संयोजन अभिक्रिया, बी दे दिया है अवक्षेपण अभिक्रिया, सी दे दिया है वियोजन अभिक्रिया, और डी दे दिया है विस्थापन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्त ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अवक्षेपण अभिक्रिया। 21 दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 21 CuO प्लस H2, गर्म करने पर Cu प्लस H2O। बी दे दिया है, ये सवाल है आपका, ऑप्शन नंबर ए CuO H2, बी दे दिया है Cu H2O, सी दे दिया है H2 CuO, डी दे दिया है Cu H2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, H2 CuO, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 मतलब 22। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। अभिकारक कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, उपोत्पाद कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकारक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अभिकारक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग को समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादन का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के होता है बराबर, कम, अधिक, 0। इसका राइट आंसर हो जाएगा बराबर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बराबर। 24 CH4 प्लस, सवाल मिस्टेक कर दिया है, 220 नहीं होगा, ठीक है। 2 ऑक्सीजन 2 ना, अभिक्रिया करने पर CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, यह इस किस प्रकार का अभिक्रिया है, ये सवाल कह रहा है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन है दोस्त, ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर ए ऊष्माक्षेपी।
आगे आप लोग के समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। डी दे दिया है द्विविस्थापन। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन इज द राइट आंसर। 26 रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या दिया है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम, निश्चित अनुपात नियम, अवोगाड्रो नियम, डाल्टन नियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान संरक्षण नियम। उपचयन में क्या होता है? उपचयन में क्या होता है? ये सवाल है 27 नंबर सवाल। उपचयन में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर ए। 28 पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफ़ेद करने में होता है, एक्स का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड इज द राइट आंसर। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है? नहीं होगी। FeSO4 प्लस Zn, CuSO4 इंटू Zn प्लस Zn मतलब ZnSO4 प्लस Cu। डी दे दिया है CuSO4 प्लस Al। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है। 30 समीकरण CaCO3 गर्म करने पर CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन है या वियोजन है या विस्थापन है या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वियोजन। वियोजन मतलब टूटना, संयोजन माने जुटना, वियोजन मतलब टूटना। बुझा हुआ चूना स्लैक लाइम कहते हैं, किसको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 31 स्लैक लाइम किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बी दे दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, सी दे दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और डी दे दिया है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 समझ में आ रहा होगा आप लोग के कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। 33 किसी अभिक्रिया में द्रव्यमान का न हो तो निर्माण होता है, न ही उसका विनाश। ये कौन सा नियम है? ऊर्जा संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम। इसके बाद दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण नियम, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संरक्षण नियम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद कौन सा पदार्थ का निर्माण होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग के समझ में आना चाहिए। एक सवाल कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। ठीक है, 2PbOS प्लस सी एस गर्म करने पर 2PbS प्लस CO2G। सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। ठीक है, मतलब सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ए और बी दोनों हो जाएगा बुथ। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन में संयोग नहीं करता? तांबा, गोल्ड, जिंक और दे दिया है वो पोटेशियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त गोल्ड, मतलब Ag। ठीक है, Ag मैंने चांदी हो गया, AU सोना हो गया ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 समझ में आना चाहिए आप लोग के। कह रहा है रेडॉक्सिन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? सिर्फ ऑक्सीकरण, बी दे दिया है ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों के साथ होते हैं, सी दे दिया है सिर्फ अवकरण होता है, इनमें से कोई नहीं। चौथा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों के साथ होता है। ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आप लोग को समझ में आना चाहिए। संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटन गति के आधारित पर है, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर, वेग नियम के सिद्धांत पर, सक्रिय ऊर्जा के सिद्धांत पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत। 39 दे दिया है सवाल, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 39 कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? अवक्षेपण, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 40 इज द लास्ट है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर चाहते हैं दोस्त कि टोटल का मैं बताऊं, सोल्व कराऊं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वगैरह, ठीक है,
तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, अभी आप लोग के 2 महीना लगभग समय है, क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है ज़बरदस्त तरीक़ा से, और सब्सक्राइब कराना है, और प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना है। ठीक है, मैं एग्ज़ाम तक आप लोग के पूरा इसी तरह से 40-40 का मॉडल प्रैक्टिस सेट कराता रहूँगा। ठीक है, और स्टडी 93 यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू।